एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा जरा एक यमनी चादर किसा तो ले आओ ताकि मैं इसमें बैठ जाऊं। हजरत फातिमा फौरन वो चादर ले आईं और नबी करीम इसमें तशरीफ फरमा हो गए। फिर एक एक करके अहले बैत आए। सबसे पहले हजरत हसन आए, नवासा रसूल आए और पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी आपके साथ इस चादर के नीचे आ जाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे प्यारे बेटे, और हसन चादर के अंदर आ गए। फिर हजरत हुसैन आए और इजाजत मांगी। आप फरमाया, आ जाओ मेरे लख्ते जिगर, वो भी चादर के अंदर आ गए। फिर हजरत अली आए और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी आ सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम मेरे भाई और मेरे वसी हो, आ जाओ। हजरत अली भी शामिल हो गए। आखिर में हजरत फातिमा खुद आई और इजाजत ली। नबी करीम ने फरमाया, आ जाओ मेरी बेटी, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। यूं सब अहले बैत एक ही चादर के नीचे जमा हो गए। फिर नबी करीम ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर नापाकी को दूर फरमा और इनको पाको पाकीज़ा बना दे जैसा कि पाक रखने का हक है। इसी मौके पर कुरान की ये आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इस हदीस से पता चलता है कि रसूल अल्लाह ने अपने अहले बैत को कितना प्यार दिया और अल्लाह ताला ने भी इनको पाकीज़गी का ऐलान फरमाया।